हाँ, जय सच्चिदानंद। प्रश्न ये है, प्रश्न है सत्संग में अंतराय। तो प्रश्न क्यों हुआ है क्योंकि अभी थोड़े समय पहले मैं एनालाइज कर रहा था कि कहाँ पे मेरी सिंसियरिटी, कहाँ पे व्हाट इज द अल्टीमेट पुरुषार्थ आई हैव टू डू, क्या पुरुषार्थ करना है मुझे। तो एनालाइज हो रहा था और उसमें मालूम पड़ा कि प्रज्ञा शक्ति और अज्ञा दोनों दिखाती है, उसमें मेरे को लिसन करना है प्रज्ञा को, मेरे को प्रज्ञा को। आवाज आती है? थोड़ा ब्रेक हो गया। प्रज्ञा शक्ति और अज्ञा शक्ति, बस उतना ही सुनाई दिया। थोड़ा ऊंचा अच्छा, बोलना जरा। हाँ तो नजदीक रखो। हाँ, प्रज्ञा और अज्ञा और दोनों दिखा रही है मुझे, उसमें से मुझे प्रज्ञा को सुनना है। पर प्रज्ञा को सुनना है तो समझ के आधार समझ के आधार पे हम सुनेंगे प्रज्ञा को। उससे आगे थोड़ा ऐसा समझा है कि सत्संग में आते यहाँ में आते तो वहाँ पे नक्की होता है वो प्रज्ञा को શુદ્ધાત્માના ખાતામાં રકમ જમા કરી કહીએ એટલે પછી એ વધતું જાય। तो सत्संग में ही आने का मेन पुरुषार्थ मुझे ऐसा समझा है मेरी दृष्टि से कि वहां पे ही मेन पुरुषार्थ रहा है सिंसियरली टू बीइंग सत्संग, वो मुझे समझा है। तो पहले तो उसमें वो समझ सही है कि नहीं, और दूसरा के सत्संग में आते तो कहाँ पे अंतराय हो जाता, क्योंकि मैं बैठा हूँ यहाँ पे बैठा हूँ अभी, पर काफी बार कुछ आसपास में कुछ और खाना ले आऊंगा, कुछ यहाँ पे चित्त नहीं बैठ रहा तो मेरा चित्त कहीं पे चला जाएगा, या तो फिर कोई बोल रहा है तो उनके प्रति अभाव हो जाएगा। तो वैसे अंतराय का समझना है जिससे कभी भी सत्संग में अंतराय नहीं ना हो। तो दो वो देखो, इसमें ऐसा है। फर्स्ट थिंग, सत्संग में आने की वजह, आने का लाभ, तो दादा ने बताया था कि एक तो ये कलयुग है ना, इसलिए पांचवी आज्ञा उनको देनी पड़ी कि शुद्धात्मा के खाते में रकम जमा करना। सत्युग होता तो यही ज्ञान के बदौलत उसी जन्म में केवल ज्ञान हो जाता था, क्योंकि कर्म इतने कॉम्प्रेस नहीं होते थे, मन वचन काय की एकता होती थी, तो एकदम रिजल्ट ज्यादा रहता था जागृति का, आज्ञा का, पुरुषार्थ का। अभी भरा हुआ माल ज्यादा है, माइनस मार्क ज्यादा है, इससे दादा ने आज्ञा पांचवी खास रखी कि आत्मा के लिए कुछ करना, यानी हमारी ये चरण विधि है, फिर ये बाकी सब जो पुरुषार्थ है, हमारे वांछन है, भक्ति है, ये सब, ताकि ताकि हम संसार से उस समय उतना समय दूर रहे। क्योंकि क्या है कि हमारे व्यवहार है तो हम संसार में जुड़े हुए, नौकरी है, धंधा है, घर है, सब है। सो वो सब राग द्वेष वाला मामला है, वहां पे गमा अणगमा कंटिन्यूस रहेगा, अंतस्करण बुद्धि धड़ 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 ऑपरेट करेगी। तो उसके सामने काउंटर मेजर क्या है, उसके ये गलत है ये बताने वाला क्या है, तो कि सत्संग में रहोगे तो कुसंग की असर कम होगी। बाहर का वातावरण इज कॉल्ड कुसंग। कुसंग मीन्स नॉट बैड कंपनी, बट जो संसार में भटकाने वाला है संग, उसको कुसंग बोलते हैं, और आत्मा की ओर ले जाने वाला संग को सत्संग बोलते हैं। तो सत्संग इज अ मस्ट, स्पेशली इन अक्रम विज्ञान, स्पेशली बिकॉज माइनस मार्ग में कृपा के बदौलत ये दृष्टि प्राप्त हुई है। माल भरा हुआ है सब रबिश, तो भी उसको एग्जॉस्ट करने में सत्संग बहुत इसेंशियल भी है और हेल्पफुल भी है। मैं खाली एक वर्ल्डली एनालॉजी देता हूँ, एक व्यवहार की एनालॉजी। मानो, हाँ, दिस इज एन एग्जांपल। मानो यो आपको गोल्फ खेलने को बोला गया है, एंड आपको बोला है कि 3 महीने के बाद आपको एक लोकल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का है, रिप्रेजेंटेटिंग योर कंपनी। तो अब क्या करोगे? यू डोंट नो हाउ टू प्ले गोल्फ एंड यू हैव बीन गिवन दिस असाइनमेंट, तो क्या करोगे? नाउ जस्ट गिव मी एन आंसर। प्रैक्टिस एवरी डे 1 आवर। हम प्रैक्टिस तो, पर हमको तुमको गोल्फ मालूम है कैसा खेलते हैं? नहीं, पहले तो टाइम दे दूंगा कि 1 घंटा तो देना ही है, फिर कैसे करना है ढूंढूंगा पहले कि कहाँ हाँ, पे पहले सिखाना ढूंढोगे। है। हाँ, पहले गोल्फ क्या है ढूंढोगे, फिर तो फिर वहां पे जाके
ज्वाइन करूंगा ट्रेनिंग जो भी ट्रेनिंग, प्रोग्राम, हाँ, सो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी किसी के अंडर। ट्रेनिंग प्रोग्राम, और फिर ट्रेनिंग वो देगा तो वो तो सिखाएगा, उसके बाद वो सिखाएगा, उसके बाद में अपनी भी प्रैक्टिस करो शुरू हाँ, करूंगा। और कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा? जब तक फाइनल एग्जाम नहीं आती तब तक चालू ही हाँ, रखना है। वो आपके पास एक एंड डेडलाइन है कि 3 महीने में टूर्नामेंट है। सो अप्रोप्रिएट टाइम और एनर्जी यू विल गिव टिल यू बिकम परफेक्ट और रीजनेबली परफेक्ट, है ना? हाँ। तो ये व्यवहार का एक क्रोनोलॉजी है कि बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू प्ले गोल्फ एंड यू हैव टू प्ले गोल्फ, तो पहले तो गोल्फ क्या है, कैसे खेलते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। फिर कोई अपने को गाइड या ट्रेनर चाहिए, कोच चाहिए। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस यानी यू हैव टू रिमेन विद द प्लेयर्स। लोग दूसरा कैसा खेलते वो देखोगे, फिर अपनी गलती दिखेगी, फिर अपनी गलती कैसे इम्प्रूव करने की, हाउ टू रिफाइन योर टेक्निक है। दिस यू विल डू बाय लर्निंग, सीइंग, बीइंग विद द golf players, and then you will become perfect, and then you will participate, है ना? अभी ये नियम है। क्यों? क्योंकि गोल्फ लेना खेलने को आप लेके आए नहीं है, बराबर है। सही। तो जो गोल्फ खेलने का लेके नहीं है, यानी प्रकृति के विरुद्ध आपको करने का है, डिस्चार्ज के विरुद्ध, सॉर्ट ऑफ। हाँ, जस्ट एन एग्जांपल है, जस्ट टू अंडरस्टैंड। सेम कॉन्सेप्ट इज देयर इन आवर अक्रम विज्ञान। हम मोक्ष मार्ग का दृष्टि तो मिल गई, लेकिन मोक्ष जाने का हम लेके नहीं आए। भरा हुआ माल संसार का है, भौतिक सुख का है, इंद्रिय सुख का है, विषय का है, कषाय का भरा हुआ माल है। अभी उसके विरुद्ध जाने का है अपने को। सो अगेन यू नीड द सेम थिंग, यू नीड अ गाइड एंड अ कोच, जो हमको मिल गया, दादा भगवान मिल गए। और फिर देन यू नीड टू बी इन द कंपनी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। जैसे, Srinarayan हाँ, maybe he needs a personal trainer also. हाँ, यस, पर्सनल ट्रेनर, यस। वो मैं एक्चुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू और टू टॉक लाइक दैट ना, बिकॉज देन दैट इज Aptavudtra's role right over there. What Correct. Aptavudra is doing right now. So I thought he would infer it because I was being very pointed on that. uh, so the point is, so उसमें भी we need to be remain in a company of like-minded people. So golfers के साथ रहोगे, डिस्कस करोगे, सीखोगे, कंसल्ट करोगे, see some golf past tournaments, videos and all. Same thing we need to do here. We need to be in the company of like-minded people. यानी we need to be in the company of people going to मोक्ष। मोक्ष में जाने वाले लोगों का संगत होना अति अति इसेंशियल है, आउट से, नॉट नेसेसरी, इसेंशियल। बिकॉज लाया ही नहीं है मैं, मोक्ष का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। हमारे में से कितने लार्ज पॉपुलेशन ऑफ महात्मा डोंट नो व्हाट इज तीर्थंकर, व्हाट इज त्रिमंत्र, ऑल दी नॉन जैन्स, वो पहले आके वो तीर्थंकर और त्रिमंत्र सुना है, तो हिसाब किताब भी नहीं है मोक्ष का, फिर भी उनको मिला है। तो सो दे हैव टू डू ऑल दिस लर्निंग ना, या सीखना और समझना बेसिकली। वो कहाँ से मिलेगा? ऐसे लाइक माइंडेड पीपल में मिलेगा। अरे वो सो तो बोल भी नहीं पाते। हाँ, बोल भाई पर। सो सो दिस इज वेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ सत्संग कम्स इन। योर फर्स्ट क्वेश्चन वाज सत्संग में आना है, आता हूँ लेकिन ऐसा होता है। तो इम्पोर्टेंस सत्संग इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज विद दिस एग्जांपल, कि ये अक्रम मार्ग में अति आवश्यक है कि सत्संग होना। तो वीन ओनली कंपनी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, तो सबका यही ध्येय मोक्ष जाना है, सबका ध्येय है मन मत दुखना है, सबका ध्येय आज्ञा पालन। तो एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयरिंग होता है, लर्निंग होता है, तो हमको सीखने को मिलता है। इन दैट वी आर मोटिवेटेड टू गो टुवर्ड्स अवर गोल। तो सत्संग के बाहर क्या है? तो बाहर उसका ऑपोजिट वातावरण है। पीपल वांट टू, लोगों को संसार में रहना, खा पी के मजा करना, राग द्वेष वाला वातावरण है। तो उसकी इन्फ्लुएंस हम पे ना आए, इसलिए हमको इसमें ज्यादा रहना चाहिए। कुसंग की असर हम पे ना हो, इसलिए सत्संग आवश्यक है, आवश्यक। क्यों? तो उसके एक फर्स्ट थिंग, उसके कुसंग की असर ना हो, नंबर वन। और उसके जमेगा भी नहीं। एक कौन मुझे आज बोल रहा था कि हाँ, ट्रुता बेन ने बोला ना, अभी उनके साथ वी बिकम द ऑड मैन आउट, विच हैपेंस विद ऑल महात्मास ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रिश्तेदार आते तो मजा नहीं आता है, लेकिन महात्मा आते तो मजा आता है, बिकॉज वेवलेंथ मैच होती है, थॉट प्रोसेस मैच होती है, सबके गोल्स कॉमन है, भाई मोक्ष का है, संसार पर निकाल करने का है। So that is going to happen. So you will gradually gravitate towards like-minded people. हम एक महात्माओं की कंपनी ढूंढेंगे, भले त्योहार साथ में मनाए लेकिन महात्मा रहेंगे। सत्य, दिवाली मनाओ, वो संक्रांति मनाओ। सो तो एक दूसरा एक लेवल रहता है। सो द पॉइंट वाज
द पॉइंट वाज कि सत्संग में ये फायदा होगा, कुसंग से दूर रहोगे और एक दूसरे का संगत से सीखने को मिलेगा। एंड नंबर 3, हमारा मोटिवेशन स्ट्रांग रहेगा आज्ञा पालन करने का, दादा के अनुसार चलने का। व्यवहार में मुश्किल है तो दादा का ज्ञान का यूज करने का, नॉट बुद्धि का ज्ञान का यूज करने का। नहीं तो बुद्धि तो टेंजेंशियल सॉल्यूशन दे देगी, राग द्वेष वाला, लेकिन नहीं, अपने प्रज्ञा और अज्ञा बोला ना, सो दिस इज वेयर दैट प्रज्ञा एंड अज्ञा कम्स इन। बुद्धि या अज्ञा शक्ति तो है ही हमारे पास, लेकिन ये सत्संग का वातावरण का वो रहेगा तो ऑटोमेटिकली बुद्धि खड़ी होगी, लेकिन उसकी इन्फ्लुएंस कम होगी। और बिकॉज ऑफ सत्संग में हो तो प्रज्ञा का सुनोगे, आज्ञा का याद आएगा, भाई ये आज्ञा वापरू, ये ज्ञान वापरू, ये प्रज्ञा के हिसाब से करूँ। इसे मैं अकेला हूँ तो मैं बीड़ी पीऊंगा, मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन सब 4 लोग है तो मैं नहीं पीऊंगा, यू नो। that environment works, the presence works. संग बड़ काम कर जे ने के जेवो संग तेवो रंग, जैसा संग वैसा रंग। सो ये सत्संग के 3 मेजर एडवांटेजेस है। हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है एंड पुरुषार्थ का, एंड पुरुषार्थ करने के बाद हमको जो अच्छा लगता है, एक एक्सपीरियंस आता है पॉजिटिव, वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस ही हमको रीमोटिवेट करेगा पुरुषार्थ करने के लिए कि हाँ भाई, इसमें लास्ट टाइम मैंने सत्संग सुना, मजा आया, फायदा हुआ, ये लाभ मुझे मिला, मेरा पुरुषार्थ बढ़ा, अभी और करना चाहिए। फिर वो क्यूमुलेटिव साइकिल में जाएगा, मोर ऑफ पुरुषार्थ, मोर ऑफ एक्सपीरियंस विल लीड टू मोर ऑफ पुरुषार्थ, विल लीड टू मोर ऑफ एक्सपीरियंस। बस एक वो साइकिल तक हमको पुरुषार्थ करना है, टिल आवर पुरुषार्थ गोज अप 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 अप, एंड अ पॉइंट विल कम के द पुरुषार्थ विल डू द पुरुषार्थ। हमको पुरुषार्थ करना भी नहीं पड़ेगा, एक नशा लग जाएगा पुरुषार्थ करने का, यू नो। वो फ्लाईव्हील का एग्जांपल होता है ना कि नीचे से ऊपर तक लेके जाना रहता है, मिडवे से थोड़ा नीचे के टपक करके वो अपने आप फ्लो हो जाएगा। सो पुरुषार्थ विल डू द पुरुषार्थ। सो हमें यहाँ तक सबको जाना है। सो इन आंसर टू योर क्वेश्चन, व्हेन देयर इज अ टसल बिटवीन अज्ञा एंड प्रज्ञा, लेने का पक्ष प्रज्ञा का, and that will be helpful if we remain in this satsang environment. It can be a physical satsang like this online, or it can be recorded satsangs, or it can be you doing charan vidhi, or you reading aptamani, or you doing pod, you know, ये सब all are equivalent है। किसी की हर एक की प्रकृति अलग होती है, तो किसी को कुछ भक्ति अच्छा लगता है, किसी को ज्ञान अच्छा लगता है। सो बट जाता है, इट लीड्स यू टुवर्ड शुद्धात्मा, इट लीड्स यू अवे फ्रॉम फिजिकली फर्स्ट। पहला लौकिक बाहर की दुनिया के लोगों का कुसंग से दूर करता है, एंड मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, आफ्टर सम टाइम इट विल लीड यू अवे फ्रॉम योर इनर एनिमीज। हमारे भीतर जो अंदर हमारा मोह है, हमारा क्रोध है, हमारा मान है, उससे भी हमें जागृत करेगा और उससे भी हमको सेपरेट करेगा। नहीं नहीं, मान के पक्ष में नहीं बैठना, मेरा अपन हो तो क्या हो, मेरा हिसाब हुआ, जमा हो गया, मैं देख लूंगा, ऐसा बदला लेने की भावना नहीं आएगी, यू नो। तो पहले बाहर वाला कुसंग, फिर वो हमारे अंदर भी जो कुसंग है, यानी हमारे आंतरिक शत्रु डिस्चार्ज कषाय, उससे भी हमको रक्षण करेगा और उसके साथ भी पुरुषार्थ करेगा। तो ये दो एक्सपीरियंस से आपका मोटिवेशन लगेगा। एंड फाइनली योर लास्ट क्वेश्चन वाज कि सत्संग में बैठता हूँ लेकिन मेरा चित्त इधर उधर जाता है, दूसरा काम करता हूँ, कभी बोर होता है, दूसरे के अभिप्राय पड़ जाते हैं स्पीकर के ऊपर, यू नो, वेदर हुएर। सो उसके लिए तो उसका आंसर एक ही है, सत्संग में बैठने से पहले दादा भगवान से प्रार्थना करने की कि हे दादा भगवान, मैं मोक्ष मार्ग में जहाँ भी हूँ, जिस लेवल पे हूँ, उस लेवल से आगे बढ़ने के लिए मुझे जिस समझ की जरूरत है वो मुझे प्राप्त हो। इस सत्संग में, मेरे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में, मैं जो मुझे जरूर है वो वहां से प्राप्त हो, जो समझ है, ज्ञान है, व्हाटएवर। ऐसी एक प्रेयर करके हम बैठ जाते हैं तो क्या है, देन द नीड नेसेसरी विल बी डन। फिर कुदरत करेगी, किसी के क्वेश्चन के आंसर में हमारा आंसर मिल जाता है कभी कभी, एंड यू आर इन द सीकर मोड, यू सी। और कचरा कुछ आने वाला है। तो एक जन ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया मुझे, कभी कभी हम सब्जी लाते हैं तो एक दो भिंडी खराब है तो हम फेंक देते हैं, सारी भिंडी थोड़ी फेंक देते हैं। तो कभी कभी सत्संग में कुछ एक दो चीज जरा डिसरप्टिव लगती है तो उसको बाजू में रख देने का, फोकस ऑन व्हाट यू हैव गेन्ड, बस। सो उससे हमारी बुद्धि भी हो जाएगी, चित्त भी इधर उधर नहीं जाएगा, एंड यू विल डेवलप द प्रैक्टिस कि अगर न पसंदीदा कुछ होता है तो मैं मेरा उपयोग कैसे रहूं, मेरी वितरागता कैसे रखूं, वो भी एक स्किल डेवलप तो करना पड़ेगा ना। एवरी टाइम थिंग्स विल नॉट गो गुडी गुडी, हर टाइम अपने मन के हिसाब से होने वाला नहीं है। तो उस समय क्या, कैसे वितराग रहोगे, वेदर इट इज सत्संग और नॉन सत्संग, बाहर का तो बर्थडे पार्टी में गया लौकिक या सत्संग में, तो बस समय शुद्धात्मा देखो। यू कैन ऑलवेज फाइंड वेज टू रिमेन वितराग, यू कैन ऑलवेज फाइंड वेज टू रिमेन। सो ये
एक बिकॉज योर इंटेंशन इज टू गेन फ्रॉम सत्संग. सो ये सब एक विचारधारा की, एक समझ की, ऐसा हमारे एक मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड बिल्डअप हो जाता है ना, तो उससे क्या होगा फिर, ये जो आपने बोला कि मेरा अंतराय आते हैं सत्संग में, आई एम नॉट एबल टू फोकस, दैट फोकस वाला भाग निकल जाएगा. सो दैट इज द आंसर टू ऑल योर 3 क्वेश्चंस. ओके. एक इसमें क्वेश्चन आपने, एग्जाम आने वाली है ये गोल्फ की, तो हम देखें तो एक फाइल है और दूसरी फाइल आने वाली है, दोनों के बीच में जो गैप आती है वहां पे ही हमको टाइम है प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि दूसरी फाइल कभी भी आ सकती है ना. तो मेरे को आइडेंटिफाई कैसे मालूम पड़ जाए कि ये गैप आई मेरी, क्योंकि गैप आती है ना तो काफी बार चित कहीं पे चला जाता है, वो गैप यूटिलाइज नहीं, तो गैप आइडेंटिफाई. उसमें ऐसा है, बेसिकली क्या है कि वंस वी हैव आइडेंटिफाइड कि मेरी जागृति बढ़ाने में, मेरे मोक्ष मार्ग में प्रगति करने के लिए मुझे ये पुरुषार्थ की जरूरत है, यानी प्रकृति का कोई कमी है उसको निकालना, या पॉजिटिव शक्ति मांगते हैं दादा अपना जो ज्ञान दर्शन चारित्र सुख हो, दैट इज वन थिंग, या कोई कलम 9 कलम बोलते भैया हम ना दुबा, आइदर ऑफ द 2 कैटेगरीज. तो अगर ये आइडेंटिफाई होता है तो ऑटोमेटिकली यू आर वेटिंग फॉर अ टाइम कि जरा टाइम मिले तो मैं वो शक्ति मांगू, बिकॉज दिस इज माई, ये मेरी जरूरियत है मोक्ष मार्ग में प्रगति के लिए. सो वो एक, यू मस्ट हैव अ बैकलॉग ऑफ 2 or 3 की पुरुषार्थ, कि टाइम मिलते ही one of the 2 or 3 you will use depending on the amount of time available with you and amount of concentration you can do. And once you are just waiting, मैं ये खत्म होते ये करूंगा, खत्म होते, तो फिर वो टाइम फटाक से यूटिलाइज हो जाएगा. You see, we are not focused on our goal. मुझे मोक्ष जाना है, जागृति बढ़ानी है, जितना उसका इंपॉर्टेंस हमारे नजर में बढ़ेगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली टाइम यूटिलाइज हो जाएगा. हमारा व्यवहार का रिलेटिव इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है तो अटेंशन सब उसमें चला जाता है. बट मोर आई एम फोकस्ड, यानी महत्व मेरे मोक्ष और मेरे प्रगति में रखूंगा, तो ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगा. ठीक है. जय सच्चिदानंद.